टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में होने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। जहां एक तरफ गायू और विवान का रोमांस करेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज, वहीं दूसरी तरफ जमाई राजा में हो रहा गेम भी आपको करेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज। जहां एक तरफ कवच में राजवीर का भूत बनने से आप होंगे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज, वहीं दूसरी तरफ काला टीका में आई काली बिल्ली भी आपको करेगी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल तारक मेहता की बोल्ड एंड स्टाइलिश बबीता जी, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया है कैद फिल्म सिटी में उनके नेक काम के लिए। जी हां, देखिए कैसे बबीता जी फिल्म सिटी की गलियों में अपने शूट से समय निकालकर निकल पड़ी हैं स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने खाना। हमारे यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स काफ़ी सारे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इनको एज अ लिविंग क्रिएचर लोग ट्रीट नहीं करते हैं। और मैं आए दिन कई बार मैं थक गई हूँ। मैं आए दिन कई बार वीडियोस वगैरह देखती हूँ जहाँ पे इनको मारा जाता है, जलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। वेल, बबीता ने टेली टॉप अप को ये भी बताया कि वो इन डॉग्स को सिर्फ खाना ही नहीं खिलाती हैं, बल्कि वो उनके हेल्थ का भी रखती हैं पूरा ख्याल अपने फर्स्ट एड बॉक्स के साथ। It's a little thing that we can do for the society. It's a little thing that we can do for the animals and for the welfare of animals. उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ा प्यार, थोड़ा खाना बस हो जाए एंड that's about it. एंड मैं अपनी गाड़ी में हमेशा मेडिसिन वगैरह कैरी करती हूँ, जितना हो सके करती हूँ। तो देखा आपने, बबीता जी न सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी हैं बड़े दिल वाली। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है ट्विस्ट और टर्न्स का हाई पॉइंट, जब विवान गायू को करता है प्रपोज, वो भी पूरे रोमांटिक अंदाज में। जी हाँ, विवान ने सजाया पूरे घर को गुलाब के फूलों से, आई लव यू वाले कार्ड से, और कैंडल लाइट के रोमांटिक माहौल में वो गायू को करता है प्रपोज। गायू इससे पहले कुछ बोलती तभी वहाँ जल रहे कैंडल से लग जाती है आग, और इस आग में फंस जाते हैं गायू और विवान। एक तरफ जहां गायू और विवान फंस गए हैं आग में, तो वहीं दूसरी तरफ वहां गायू को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं कार्तिक और नायरा, और आग में फंसे गायू और विवान को बचाते हैं इस आग से। इतना ही नहीं, कार्तिक दिखेंगे इस आग को रोकने के लिए मशक्कत करते हुए, क्योंकि जहां लगी है आग वहीं सिलेंडर रखा होता है और कुछ बच्चे भी वहीं होते हैं। ऐसे में कार्तिक दिखाएंगे अपना दम बच्चों को बचाने में। बोनस धमाका में आगे देखिए, करण सिंह ग्रोवर किस शो के साथ टीवी पर करेंगे वापसी। ये है मोहब्बतें में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब आदि को पता चल जाएगा मिहिर के लिए आलिया के लव के बारे में, जिससे रह जाएगा वो शॉक्ड। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट तब आएगा जब आदि इशिता को जिम्मेदार ठहराएगा आलिया और उसे सेपरेट करने के लिए। अपेरेंटली इशिता आदि के इस गुस्से को देख हो जाएगी अपसेट। इशिता, जिसकी लाइफ में ऑलरेडी पीहू की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, वो आदि के इस नए प्रॉब्लम के आने से हो जाएगी परेशान। ये है मोहब्बतें में अब आदि और इशिता के बीच दरार डालने वाले असली शख्स से आपको रूबरू कराने की है बारी। जी हाँ, आदि इशिता से ऐसे ही खफा नहीं हुआ है, बल्कि उसे इशिता के खिलाफ भड़काया गया है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि है शगुन। और शगुन ने आदि को ये बताया है कि उसके और आलिया के सेपरेशन में इशिता का है हाथ। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल ये है मोहब्बतें में एक बार फिर सब आ गए हैं शॉक में। जी हाँ, और इसका रीजन है मिहिर का एक्सीडेंट, जिसकी वजह से पूरी फैमिली आ गई है अस्पताल में। सबके फेस पर परेशानी दिख रही है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि मिहिर और आलिया कार में जा रहे होते हैं और अचानक से उनकी कार का टायर हो जाता है पंक्चर, और तभी हो जाता है उनके कार का एक्सीडेंट, और ऐसे में मिहिर पहुँच जाता है हॉस्पिटल। वेल, वी होप मिहिर जल्द ही ठीक हो जाए और घर में वापस से खुशियाँ भी आ जाए। Later on the show, काली के बड़के पापा के सपने में ये कौन आया?
जी हाँ, जैसा कि हमने आपको रिचार्ज किया था कि राजबीर और नताशा बन गए हैं भूत और भूत बनकर वो परेशान कर रहे हैं मंजुलिका और शक्ति को। टेली टॉप अप लेकर आया है आपको कवच के सेट पर, जहां मंजुलिका हो गई हैं परेशान और आज वो राजबीर को धमकी दे रही हैं कि वो परिधि को मार देगी। दरअसल भूत बनकर राजबीर ने कर दिया है शक्ति और मंजुलिका के नाक में दम। और ऐसे में मंजुलिका ने परिधि की गर्दन पकड़ ली है और राजबीर को दे रही है धमकी कि अगर उसने शक्ति को नहीं छोड़ा तो वो मार देगी परिधि को। मगर भला परिधि भी कहाँ किसी से कम है, वो भी ऐसे नाटक कर रही है जैसे राजबीर तो सच में भूत बन गया है। ऋषि हो गया है परेशान क्योंकि ऋषि के मॉम के दुपट्टे में लग गई है आग। जी हाँ, और उसी को बुझाने की कोशिश में लगा है ऋषि। लेकिन ये क्या, जहाँ पूरा परिवार इस हादसे से शॉक्ड है, वहीं ऋषि तो किसी और वजह से परेशान है। आग बुझाते हुए जब ऋषि को लग जाती है चोट तो तनुजा पकड़ लेती है ऋषि का हाथ, मगर लगता है कि ऋषि को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और देखिए किस तरह से ऋषि ने तनुजा के हाथ को दे दिया झटका। इतना ही नहीं, ऋषि ने तो तनुजा को चोर भी कह दिया। अब जहां एक तरफ ऋषि तनुजा से कर रहा है नफरत और वहीं दूसरी तरफ वो तनु के ख्यालों में भी खोया है। जी हां, मुंबई के एक स्टेशन पर ऋषि को नजर आती है एक लड़की को देखकर ऋषि चला जाता है फ्लैशबैक में। और याद करने लगता है अपनी तनु को, लेकिन अचानक उसे ये भी रियलाइज होता है कि ये तनु नहीं बल्कि कोई और ही है। अब आपको ले चलते हैं जय सिंह राठौड़ यानी कि अनिल कपूर के शो 24 सीजन 2 के ऑन लोकेशन से रिचार्ज करने। जी हाँ, यहाँ जय रेडी है टेररिस्ट से मुकाबला करने के लिए और वो अपनी टीम को कर रहा है रेडी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, ज़ूम टेली टॉप अप। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब आर्यन और सांची के बीच हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से दोनों के बीच हो जाती है नोक झोंक और ऐसे में मौसम भी होता है मेहरबान। फिर क्या था, आर्यन और सांची का शुरू होता है रोमांस, वो भी रेन वाला। सीरियल काला टीका में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जब काली के बड़के पापा के सपनों में आ रहा है उनका पूरा कारनामे का फ्लैशबैक कि कैसे बड़के पापा ने काली को कैसे खाई में धकेल दिया था, जिससे हो जाते हैं बड़के पापा परेशान। तभी उनकी नींद खुलती है तो सामने आ जाती है एक बिल्ली, जिसे डर जाते हैं बड़के पापा। तभी मंजरी कमरे में आ जाती है और समझाती है कि कमरे में कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। अब बात करते हैं सीरियल बहू हमारी रजनीकांत की, जहां मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी और पूरे कांत परिवार ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो गणेश जी बनाने के लिए यूनिक आइडिया लाएगा वही आरती करेगा। और फिर एक एक करके सभी आइडियाज हो जाते हैं रिजेक्ट। फिर बारी आती है रजनी की, जो बनाकर लाती है चॉकलेट के गणेश जी। जी हाँ, हमारी रोबो रजनी चॉकलेट के गणेश जी बनाकर लाती है और कहती है कि हम इसे दूध में विसर्जन करेंगे और फिर उसका चॉकलेट मिल्क शेक बनाकर बच्चों में बांटेंगे। रजनी के आइडिया से सब हो जाते हैं खुश और रजनी को मिलती है ढेर सारी शाबाशी। बोनस धमाका में आगे देखिए, करण सिंह ग्रोवर किस शो के साथ टीवी पर करेंगे वापसी। साथ निभाना साथिया में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, जब मोदी भवन में गोपी को जग्गी की वजह से आएगी अहम की याद। जैसा कि आपको पता है कि जग्गी गोपी को कृष्णा और मानसी के चंगुल से छुड़ा लाया है वापस मोदी भवन में। वहीं कोकिला जग्गी को अहम की तरह बनाने की करती है कोशिश, लेकिन जग्गी उसे बताता है कि वो कभी अहम की तरह सीरियस और वेल मैनर्ड नहीं बन सकता। जग्गी अपेरेंटली मोदी भवन छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन कोकिला उसे रोकती है, जिसके बाद जग्गी गोपी को उसके पसंदीदा फूड बनाने को कहता है और गोपी जग्गी को देख अहम की यादों में खो जाती है।
आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल जमाए राजा के सेट पर, जहां चल रहा है सेलिब्रेशन कोयल के बर्थडे पार्टी का। और इस पार्टी का थीम है मास्क, जहां हर कोई मास्क लगाकर कर रहा है इस पार्टी को एंजॉय। और इसी पार्टी में सत्या भी पहुंचता है, जहां उसकी नजर पड़ती है माही के गले में पड़ी उसके माँ के नेकलेस पर, जिसे वो माही से हर हाल में चुराना चाहता है। और यहाँ म्यूजिकल चेयर गेम के दौरान वो करता है कोशिश उस हार को पाने की, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तभी लाइट चली जाती है और माही के गले का हार कहीं गिर जाता है और माही सोचती है कि उसका हार सत्या ने ही चुराया है। एक नेकलेस है जो है बेसिकली सत्या की माँ का, गंगू ताई का, और वो नेकलेस आ जाता है मेरे पास बाय मिस्टेक या पता नहीं कोइंसिडेंस से। सो उस रीज़न से सत्या को मैं दिखा देती हूँ और उसे पता चल जाता है अच्छा ये नेकलेस तो माही के पास है, और मुझे भी पता चल जाता है कि ही इज़ जस्ट बिहाइंड दैट नेकलेस, सो माही इज़ जस्ट प्लेइंग along with it। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब देव को पता चल जाएगा कि ऋतिक को अपना क्लिनिक ओपन करना है, जिसके लिए उसे पैसों की है जरूरत। अपेरेंटली देव ऋतिक को पैसे देने की करेगा कोशिश, लेकिन ऋतिक देव के ट्रिक को कर देगा फ्लॉप और पैसे लेने से मना करके सोनाक्षी को चुनेगा, जिससे देव रह जाएगा शॉक्ड। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आने वाला है शॉकिंग न्यूज, जब ऋतिक की सच्चाई आएगी सामने। देव जहां एक तरफ ऋतिक को उसके क्लिनिक के लिए पैसे देने की करता है कोशिश, जिसे ऋतिक कर देता है मना, वहीं अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज देव को ऋतिक के इविल इंटेंशंस का लग जाएगा पता। अपेरेंटली ऋतिक सोनाक्षी से अपने क्लिनिक के लिए दहेज के पैसे के लिए शादी करना चाहता है, जिसका पता देव को लग जाएगा। शक्ति में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि प्रीतो सौम्या की सच्चाई सामने आने के बाद अपेरेंटली मनिंदर को जड़ देती है तमाचा। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज मनिंदर और साया सौम्या के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी प्रीतो ये सब सुन लेती है, जिसके बाद गुस्से में वो जड़ देती है मनिंदर को तमाचा। जहां एक तरफ प्रीतो के सामने सौम्या के सच के आने से वो हो गई है आग बबूला, वहीं दूसरी तरफ वो सौम्या को घर से निकालने का कर लेती है फैसला। अपेरेंटली सौम्या प्रीतो से उसे घर में रहने देने के लिए करती है मिन्नतें, लेकिन प्रीतो का गुस्सा शांत नहीं होता। वहीं बीच में आ जाएगा हरमन, जो करेगा सौम्या को सपोर्ट और प्रीतो से करेगा बहस भी। कसम तेरे प्यार की में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप। अपेरेंटली बीजी तनुजा के हेल्पफुल नेचर से हो गई हैं हाईली इम्प्रेस, और वो चाहती है कि ऋषि और तनुजा की हो जाए शादी। वहीं बीजी की वियर्ड डिमांड सुन ऋषि रह जाएगा शॉक्ड। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऋषि तनुजा से शादी के लिए राजी होता है या नहीं। कमिंग अप ऑन द शो, विवियन डिसेना की लाइफ में क्या होने वाला है इंटरेस्टिंग। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप में आज हम आपके लिए ले आए हैं खबर टीवी इंडस्ट्री के एक और कपल के ब्रेकअप की। जी हाँ, नेहा सरगम और नील भट्ट जो एक माइथोलॉजिकल शो पर मिले, उनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार भी। दोनों काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और एक दूसरे को लेकर सीरियस भी थे, लेकिन कुछ पर्सनल डिफरेंसेस के चलते दोनों को करने पड़े हैं अपने अपने रास्ते अलग। हम आपको बता दें कि जल्द ही दोनों शादी करने की प्लानिंग भी करने वाले थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से हुए अपने ब्रेकअप से ओवरकम करने में लगे हुए हैं। साजिद खान और रितेश देशमुख बहुत जल्द आ रहे हैं टीवी पर एक साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, और बात खुद साजिद ने एक्सक्लूसिवली जूम को बताई। साजिद ने इस शो के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं रिवील किया, पर इसकी कॉन्फर्मेशन जरूर दे दी। जी हाँ, ये बात सच है, रितेश और मैं शो कर रहे हैं, बहुत मजेदार शो, आप वो शो बहुत एंजॉय करेंगे। टेली टाउन के क्यूट बॉय करण वाही के हाल इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे। जनाब है परेशान अपनी सैलरी को लेकर। अरे भाई, लेकिन ये कोई सीरियस मुद्दा नहीं, बल्कि हर आम आदमी की लाइफ में महीने की 30 तारीख को आने वाली प्रॉब्लम है। करण वाही ने अपने सोशल हैंडल पर किया है एक पिक्चर पोस्ट, जिसमें एटीएम मशीन एक ऐसा मैसेज फ्लैश करती आ रही है नजर, जिसे पढ़ आप भी हंसी से हो जाएंगे लोटपोट। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज कृतिका सेंगर और निकेतन धीर के यूरोप पहुंचने वाली खबर से।
वेल, हम आपको बता दें कि ये लव बर्ड्स फिलहाल अपने दोस्तों संग यूरोप की वादियों का ले रहे हैं मजा और कर रहे हैं सैर, और वहीं ये दोनों करेंगे सेलिब्रेट अपनी 2nd मैरिज एनिवर्सरी को भी। जी हाँ, सीरियल अम्मा में होने वाला है लीप, जिसके बाद फैजल का किरदार निभाएंगे अश्मित पटेल, जो कि एक बहुत ही बिगड़ैल लड़के का रोल अदा करेंगे जो टपोरी बन के घूमता है और लड़कियों में बेहद मशहूर भी रहता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल कृष्णदासी में आराध्या और आर्यन के ब्रेकअप की खबर का डोज तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, और अब आपको करते हैं रिचार्ज आराध्या की लाइफ में आने वाले नए टर्न से। जी हाँ, बहुत जल्द ही आराध्या की लाइफ में होगी एक न्यू मैन उदय की एंट्री, जो आराध्या को कॉलेज के दिनों में मिला होता है और जिसकी अब दोबारा होगी आराध्या से मुलाकात, और वो करने लगेगा आराध्या से फ्लर्ट और उसे पसंद भी करने लगेगा। वेल, अब इस न्यू एंट्री और नए ट्विस्ट से कहानी में क्या नया धमाका होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सीरियल एक दूजे के वास्ते में श्रवण और आदित्य बेशक सुमन के लिए आपस में लड़ते झगड़ते आए हैं, लेकिन सुमन को तो कोई और ही है पसंद। जी हाँ, लेकिन यहाँ हम रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की पसंद की कर रहे हैं बात। सुमन यानी कि निकिता दत्ता को रियल लाइफ में अपने स्कूल के दिनों में था राजीव खंडेलवाल पर क्रश, जब वो लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे थे, और तब निकिता सिर्फ 12 साल की थी। टेली टॉप अप लेकर आया है आपके लिए एक्टर नंदीश संधू के बिजनेसमैन बनने की खबर। जी हाँ, नंदीश अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बन गए हैं गुजरात की एक क्रिकेट टीम के मालिक। नंदीश पहले से किसी और टीम के को ओनर भी हैं। वेल, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नंदीश अब टीवी को छोड़कर पूरी तरह से बिजनेस में लग चुके हैं। नंदीश अभी फिलहाल किसी अच्छे फिक्शन शो का कर रहे हैं इंतजार, और तब तक वो अपने साइड बिजनेस पर कर रहे हैं पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज टेलीविजन के हैंडसम हंक करण सिंह ग्रोवर की टेलीविजन पर होने वाली दोबारा एंट्री वाली खबर से। टीवी में बेहद पॉपुलर और हिट हुए करण सिंह ग्रोवर ने भले ही फिल्मों की ओर रुख कर लिया हो, लेकिन अब एक बार फिर आ सकते हैं वो नजर स्मॉल स्क्रीन पर। जी हाँ, खबर है कि एक ट्रैवल शो के लिए करण से बातचीत जारी है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो करण नजर आएंगे ट्रैवल शो के होस्ट के रूप में, जिसके कई सीजन होंगे और पहले सीजन की शुरुआत होगी नॉर्थ अमेरिका से। वेल करण, वी आर all ready to welcome you back on television. 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। विवियन डिसेना स्क्रीन शेयर करेंगे बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टेलीविजन हार्टथ्रॉब विवियन डिसेना बहुत ही जल्द अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते आएंगे नजर। नहीं, विवियन कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिस्टर बच्चन अपनी फिल्म पिंक को प्रमोट करने खुद ही पहुंचेंगे सीरियल शक्ति के सेट पर, जहां वो करेंगे शूट विवियन डिसेना के साथ। वेल विवियन, आप वाकई बेहद लकी हैं। कम समय में ही शक्ति दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, और अब आपको इतनी जल्दी मिस्टर बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।